जो रियलिटी है, जो सत्य है, जो असलियत है, जो एक है, जो है, वो छेदी नहीं जा सकती, वो तोड़ी नहीं जा सकती, वो विभाजित नहीं की जा सकती, उसमें एक सुई के बराबर भी छेद नहीं किया जा सकता। तो अगर इतना ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, तो ये जो बाकी के लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े लोगों का जिनके बारे में आप बोल रहे हो, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, जो लोग इस समय अभी पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका पढ़ना तो बिल्कुल व्यर्थ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी पढ़ाई शब्द आपके दिमाग में आता है तो किताबें आती हैं। आप मुझे बताओ कि क्या किताबें प्राकृतिक हैं? कागज़ का जो निर्माण है वो प्रकृति से होता है, लेकिन क्या शुरू से था? बाद में कागज़ बना, फिर बुक्स आई, भाषा ही नहीं थी, लेखनी नहीं थी, ज्ञान तो तब भी था ना। लेकिन आप किस ज्ञान की बात करते हो पता है? कि इसने इतना लिख लिया, अब जो स्टूडेंट है उस लिखे हुए को सिर्फ मान ले, वो उसके अंदर खलबली नहीं मचाए, वो उसके अंदर कूदे ना, वो उसमें डुबकी ना लगाए, वो जो लिखा हुआ है वो उसको पढ़ ले, फिर उसके आगे से वो रिसर्च करे। ऐसा स्टूडेंट आगे की रिसर्च को उपलब्ध कभी नहीं हो पाता। ऐसा स्टूडेंट उसी में ही मर जाता है। कोई सी भी थ्योरम है मैथ्स की या कोई सा भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये दे दिया, अब इसको रट लो। जब फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ से आया, इसकी नींव क्या थी, इसकी जड़ कहाँ थी, कौन सी क्लास में थी, कब बताई गई थी, ये सब चीज़ें बच्चे को नहीं पता होंगी ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ की मेनली इंटेंशन ज़रूरी होती है कि इंटेंशन कैसी है। जैसे मैंने बताया ना कि डॉक्टर की इंटेंशन अच्छी हो तो डॉक्टर बनने में परहेज नहीं है, इंजीनियर की इंटेंशन अच्छी हो तो परहेज नहीं है। ऐसे ही बुक पढ़ने में इंटेंशन क्या है, बुक आप क्यों पढ़ रहे हो। मान लीजिए अपन किसी का वीडियो देख रहे हैं, कोई धर्म को फॉलो करता होगा वो व्यक्ति, अगर उस वीडियो को आपने धार्मिक चश्मा लगा के देखा तो व्यक्ति बात क्या कह रहा है वो बात तो गौण हो जाएगी, आप उसको धर्म की कसौटी से आंक लोगे। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई वीडियो बना रहा है बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सफल है, लेकिन वो वीडियो गड़बड़ी वाला है, वो वीडियो गलत तरीके से पैसा कमाने की बात कर रहा है। होता ही आजकल इतनी सारी ऐप्स आ गई जो जुआ खेलना बता रही हैं। अब जुआ कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, थोड़े दिन पहले वो गलत होता था, आज वो सही हो गया, आने वाले टाइम में बिल्कुल लीगल हो जाएगा। तो वो सही गलत की तो बात तो मैं करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जब उस बिजनेसमैन को आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में प्रभावी बात ये होगी कि ये इतना तगड़ा बिजनेसमैन है, इसने खुद ने इतना कमाया हुआ है, तो ये जो बात कर रहा है ये सही होगी। तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ बस जाती है या ऐसी चीज़ बन जाती है कि वो जो बात कह रहा है वो तो गौण हो जाती है, वो व्यक्ति प्रभावी हो जाता है। तो बुक के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो बुक प्रभावी ना हो जाए, बुक के अंदर क्या है वो प्रभावी होना चाहिए। डुबकी लगाई बुक्स में तो शब्दों तक ना रह जाएं, शब्दों के भीतर क्या है, अर्थ नहीं भावार्थ पे पहुंच जाए। उसके कवर को देख रहे हो, उसके शब्दों को देख रहे हो, उसके अक्षर को देख रहे हो, बुक क्या कह रही है वहां नहीं डूब रहे। तो ये मेरी प्रॉब्लम है ना कि मुझे बुक पढ़ के नींद आ जाती है, लेकिन मेरे लिए तो ये प्रकृति बुक है, लोग बुक है, परिवार वाले बुक हैं, सारे लोग ही तो किताबें हैं, छोटा बच्चा बड़ा इंसान, मेरी खुद की गलतियां, मेरे तजुर्बे, ये सब बुक्स ही तो हैं। तो मैं बुक को गलत नहीं बता रहा हूँ, बुक के पीछे आपकी इंटेंशन गलत होती है कि बुक को भी आप रगड़ के फेंक दो, बस ये पढ़ ली हमने। जनरली आपने देखा होगा कि मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करता, जो मैं बात करता हूँ बात पहुँच जाती है। मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी बात स्लिप हो जाएगी इंसान के दिमाग से, मैं गौण हो जाऊँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। असल में मुझे तो मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी, आवाज़ एक सोर्स होती है तो आवाज़ तो जाएगी, कान में आवाज़ तो घुसेगी। मैं कह रहा हूँ कि आवाज़ सुन लो, बस शक्ल भी मत देखो। कई लोगों को तो क्या नफरत हो जाती है, अरे ये वही है जो घटिया घटिया बातें करता है, अजीब अजीब सी बातें करता है, ऐसी बातें करता है जो होती ही नहीं है। तो उस शक्ल को छिपा लो, मोबाइल के आगे हाथ रख दो, सिर्फ बात सुन लो। तो बात जब सुनी जाएगी तो रियलिटी में वो बोली कैसे गई है, क्यों गई है, कहाँ के लिए बोली गई है, वहाँ तक जाओगे। नहीं तो हमेशा ऐसा होगा कि बुक्स के अक्षर प्रभावी हो जाएंगे, उसके अंदर क्या है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता। क्या मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं आता? इतना तो मैंने छोटा मोटा पढ़ा ही होगा, इतने तो मैंने वीडियो ही देख लिए होंगे लोगों के। आज तो बुक का काम वीडियोज़ ही कर देते हैं। तो मैं तो पॉलिटिकल लोगों को भी जानता हूँ, बिजनेसमैन को भी जानता हूँ, धार्मिक लोगों को भी जानता हूँ। सत्य की बात करते हैं, कोई मोक्ष की बात करता है, कोई मेडिटेशन की बात करता है, सबको जानता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत उन लोगों से ज़्यादा भी जानता हूँ, लेकिन अगर मैं उनके नाम लेके आपसे बात करूँगा, उनको कोट करूँगा, तो क्या होगा कि जो रियल बात है वो सही जगह नहीं पहुँच पाएगी। कुछ लोग उस व्यक्ति का विरोध करते होंगे तो मेरी बात में दम भी होगा, तो बात विरोधाभासी हो जाएगी। और अगर मेरी बात सही जगह नहीं पहुँची तो फिर मेरी बात कहने का अर्थ क्या हुआ? अगर वो व्यक्ति उनका समर्थक होगा, हो सकता है मेरी बात में दम नहीं है तो भी मेरी बात अच्छी लगेगी उनको। तो ये तब का बन जाता है। इसलिए रियलिटी हमेशा अप्रभावी होती है।
जो रियलिटी है, जो सत्य है, जो असलियत है, जो एक है, जो है, वो छेदी नहीं जा सकती, वो तोड़ी नहीं जा सकती, वो विभाजित नहीं की जा सकती, उसमें एक सुई के बराबर भी छेद नहीं किया जा सकता, वो हट नहीं सकती, वो कभी भी गंदी नहीं हो सकती, वो कभी भी हल्के अर्थों में भी परिवर्तित नहीं हो सकती, वो है, थी और हमेशा रहेगी। लोग उस चीज को मानना नहीं चाहते, लोग आगे आंखों के पर्दा लगा लेते हैं। मैं सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा उस पर्दे को हटाने की कोशिश करता हूं।